तो पोकेमॉन चैलेंजिंग जर्नीज के एपिसोड 7 में आप लोगों ने देखा कि ऐश और गो के बैटल होता है, जहां पे ऐश का पहला पोकेमॉन सेप्टाइल होते हैं एंड गो का पहला पोकेमॉन फ्लाइगन होता है, जो कि ये बैटल ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद ऐश के ग्रेनिंजा और गो के एब्जोर के बीच बैटल होता है, जिसमें ग्रेनिंजा जीत जाता है। फिर ऐश के पिकाचू और गो के एंटोलियन के बीच बैटल होता है, जिसमें पिकाचू जीत जाता है। और अब आगे गो अपने एंटोलियन को वापस बुलाते हैं एंड अपने फोर्थ पोकेमॉन को भेजता है एंड गो का फोर्थ पोकेमॉन होता है राइचू। राइचू पिकाचू का ही एवोल्यूशन है, लेकिन पिकाचू राइचू को कई बार हरा चुका है। अब इस बार की बारी थी और बैटल स्टार्ट होता है। गो राइचू को बोलते हैं राइचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करो, और ऐश भी अपने पिकाचू को बोलते हैं पिकाचू तुम भी थंडरबोल्ट अटैक यूज करो। पिकाचू और राइचू दोनों ही एक साथ थंडरबोल्ट अटैक यूज कर देता है। और उसके बाद गो अब बोलते हैं राइचू को राइचू आयरन टेल अटैक यूज करो, एंड ऐश भी अपने पिकाचू को बोलते हैं पिकाचू तुम भी आयरन टेल अटैक यूज करो। जिसके बाद पिकाचू और राइचू दोनों ही एक साथ आयरन टेल अटैक यूज कर देता है एंड दोनों के बीच इक्वल बैटल चल रहा था। लेकिन गो अब बोलते हैं राइचू एक और बार आयरन टेल अटैक यूज करो पिकाचू पे, और ऐसा अपने पिकाचू को बोलते हैं पिकाचू इस अटैक से डॉज करो। राइचू अटैक कर देता है एंड पिकाचू इस अटैक से डॉज कर लेता है। लेकिन गो राइचू को बोलते हैं राइचू एक के बाद एक लगातार आयरन टेल अटैक यूज करते जाओ, और ऐसा अपने पिकाचू को बोलते हैं सारे आयरन टेल से डॉज करो। राइचू एक के बाद एक लगातार आयरन टेल अटैक यूज करते जाते हैं एंड पिकाचू सभी अटैक को डॉज करते जाते हैं। लेकिन आखिर में एक आयरन टेल अटैक पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर गो अपने राइचू को बोलता है राइचू फोकस ब्लास्ट अटैक यूज करो, एंड राइचू फोकस ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है ऐश के पिकाचू पे, जो कि लग जाता है एंड पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। गो खुश होता है एंड ऐश को बोलता है कि अब तुम्हारा पिकाचू हारने वाला है। ऐसे देख के शौक रह जाते हैं एंड पिकाचू हारना नहीं चाहता था। पिकाचू पूरी कोशिश करते इस बैटल के जीतने का, लेकिन तभी गो बोलते हैं राइचू एक और बार आयरन अटैक यूज करो एंड इस बैटल को खत्म कर दो। और तभी ऐश पिकाचू को बोलते हैं पिकाचू किसी भी तरह इस अटैक को डॉज करो। राइचू आयरन अटैक यूज कर देता है और पिकाचू इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड ऐसा बोलते हैं पिकाचू इलेक्ट्रो वाइव अटैक यूज करो, और तुरंत ही पिकाचू इलेक्ट्रो वाइव अटैक यूज कर देते हैं राइचू पे, जो कि राइचू को लग जाता है। और इसके बाद ऐश बोलते हैं पिकाचू फुल पावर के साथ इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करो, और फिर पिकाचू फुल पावर के साथ इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज कर देते हैं राइचू पे, जो कि राइचू को जाकर लग जाता है एंड बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ये देख के गो शॉक रह जाता है क्योंकि इतने जल्दी ही बाजी पलट गया। लेकिन पिकाचू बहुत ज्यादा थक गया था एंड डैमेज भी पड़ गया था, इसलिए पिकाचू कभी भी हार सकता था। ये देख के ऐश बोलते हैं पिकाचू फाइनल अटैक यूज करो, बोल्ट अटैक यूज करो। राइचू को बोलते हैं गो तुम भी बोल्ट अटैक यूज करो फुल पावर के साथ। उसके बाद पिकाचू और राइचू दोनों ही एक साथ बोल्ट अटैक यूज कर देते हैं फुल पावर के साथ, और दोनों पोकेमॉन के बीच टक्कर हो जाते हैं एंड बैटल के बीच बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब ऐश और गो देखते रहते कि कौन सा पोकेमॉन जीता है, और हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन एक साथ हार गए हैं, यानी कि ये बैटल ड्रॉ हो चुका था। ऐश का पिकाचू इससे पहले एंटोलियन के साथ बैटल करके रखा था, फिर भी राइचू को हरा दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए ऐश पिकाचू को शुक्रिया बोलते हैं और वापस बुलाते हैं। गो अपने राइचू को वापस बुलाते हैं, अपने फिफ्थ पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है एरोडैक्टाइल। ऐश बोलते एक फॉसिल पोकेमॉन, हाँ तो ठीक है अब मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आओ चाइजर। इसके बाद ऐश का चाइजर बाहर आता है। गो का एरोडैक्टाइल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन ऐश का चाइजर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये दो पोकेमॉन के बीच बैटल स्टार्ट होता है। गो अपने एरोडैक्टाइल को बोलते हैं एरोडैक्टाइल ड्रैगन ब्रेथ अटैक यूज करो, और ऐश अपने चाइजर को बोलते हैं चाइजर फ्लेम थ्रो अटैक यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ अटैक यूज कर देते हैं एंड बैटल के बीच धमाका होता है। फिर गो अपने एरोडैक्टाइल को विंग अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि चाइजर को लग जाता है। और ये देख के गो बहुत ही खुश होता है क्योंकि ऐश के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को उसने डैमेज दे दिया था, गो को ऐसा लगता है। लेकिन तभी ऐश एक स्माइल देता है और बोलते हैं मेरे चाइजर को कुछ डैमेज हुआ ही नहीं है। अब मेरे चाइजर का फुल पावर देखो, चाइजर ड्रैगन क्लो अटैक यूज करो। उसके बाद चाइजर ड्रैगन क्लो अटैक यूज कर देता है एरोडैक्टाइल पे, जो कि एरोडैक्टाइल को लग जाता है एंड बहुत ज्यादा डैमेज होता है। और ये देख के गो शॉक रह जाते हैं। उसके बाद गो एरोडैक्टाइल को बोलते हैं रॉक स्लाइड अटैक यूज करने के लिए, और ऐश अपने चाइजर को बोलते हैं इस अटैक से डॉज करो एंड ड्रैगन टेल अटैक यूज करो। एरोडैक्टाइल रॉक स्लाइड अटैक यूज कर देता है और चाइजर इस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद ड्रैगन टेल अटैक यूज कर देता है एरोडैक्टाइल पे, जो कि एरोडैक्टाइल को लग जाते हैं एंड बहुत ज्यादा डैमेज होता है एरोडैक्टाइल को। गो फिर से शॉक रह जाते हैं। और फिर हमें उसके बाद चाइजर और एरोडैक्टाइल के बीच काफी देर तक बैटल देखने को मिल रहे थे। दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे थे एंड दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड एक साथ बैटल कर रहा था। और अब काफी टाइम बाद टाइम आ चुका था कि बैटल खत्म होने वाला है। गो अपने एरोडैक्टाइल को बोलते हैं एरोडैक्टाइल फाइनल अटैक यूज करो, ड्रैगन ब्रेथ अटैक यूज करो। और ऐसा अपने चाइजर को बोलते हैं चाइजर फुल पावर के साथ फायर ब्लास्ट अटैक यूज करो। एरोडैक्टाइल ड्रैगन ब्रेथ अटैक यूज कर देते हैं और चाइजर फुल पावर के साथ फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है। और ऐश और गो बहुत ही सीरियस रहता है कि कौन सा पोकेमॉन अब जीतने वाला है एंड इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाते हैं। और इसका आगे अब क्या हो गया हमें एपिसोड 9 में जानने को मिलेगा एंड एपिसोड 9 बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड नहीं देखेंगे, बाकी के एपिसोड देख लेना। इसका पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे।